हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद लक्ष्मी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप सभी को एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो एग्जाम में पूछता है कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि बनावट के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं यह पूछता है। तो आप बताइएगा कि बनावट या फिर रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला आपका है रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द ये आपके रचना या फिर बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जाम में पूछ देगा तो कैसे पहचानेंगे, तो हम इसके ट्रिक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपका आएगा कि रूढ़ शब्द कहते कैसे हैं। रूढ़ शब्द कहते किसे हैं कि वे शब्द जिनका क्या हो कोई सार्थक अर्थ न बने, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई क्या हो अर्थ ही न निकले, ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ न निकले वो क्या है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो अब आइए हम इसके ट्रिक के बारे में बताते हैं आप सभी को। इसका जो ट्रिक है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला ट्रिक आपका यह है कि आप अभी छोटे छोटे वर्ड देख लीजिएगा ना, छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे शब्द, यानी कि आपको जितने भी आपको छोटे छोटे शब्द दिखेंगे, जितने भी वो क्या होते हैं, सब क्या होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे में आ जाएगा आपका हाथी। अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा हा धन थी। हाथी, हा का कोई अर्थ है? नहीं है। थी का कोई अर्थ है? नहीं है। यानी कि आप कहीं पर भी जितने भी छोटे छोटे वर्ड देख लीजिएगा, 2, 3 या फिर 2.5 अक्षर के या फिर 2.5 अक्षर के जितने भी आप वर्ड देख लीजिएगा वो सभी किसमें आते हैं? रूढ़ शब्द में आते हैं। अब आता है आपका दूसरा ट्रिक यह कहता है कि आप उसका क्या करिएगा, संधि विच्छेद करिएगा। दूसरा ट्रिक आपका यह है कि जब भी आप उसका संधि विच्छेद करिएगा तो उसका कोई अर्थ न निकले, यानी कि आपका उसका कोई क्या हो अर्थ न निकले तो वह क्या होता है रूढ़ शब्द में आता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में पानी क्या है? 1 अक्षर और 2 अक्षर, यानी कि ये 2 वर्डों से भी बना है। तो आप बता दीजिएगा कि यह क्या है, रूढ़ शब्द है। अब जैसे में अब आ जाएगा आपका कमल में कितने वर्ड है, कितने अक्षर है? तो 1 2 3, यानी कि 3 अक्षर है। तो यह भी क्या होगा रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसको जब भी विभाज्य करेंगे हम तो क धन म धन ल कमल, यानी कि इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो यह क्या है रूढ़ शब्द आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट में मान लीजिए कि आपका आ जाएगा खाना। ठीक है, तो खाना 1 और 2, यानी खा जो है 1 वर्ड है, 1 अक्षर है और दूसरा ना, यानी कि यह 2 वर्डों से मिलकर क्या है बना है। तो यह भी क्या है एक रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी कि आप जितने भी छोटे छोटे वर्ड देख लीजिए क्या ना, वो सभी किसमें आएंगे रूढ़ शब्द में आएंगे। अब आता है आपका दूसरा में क्या है, दूसरा जो है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द जो होता है वह इसका क्या होता है पूरा विपरीत होता है, यानी कि पूरा उल्टा होता है। वह क्या होता है पूरा इसका उल्टा होता है। यानी कि यह जितने भी इसमें छोटे छोटे वर्ड थे वो क्या होते हैं रूढ़ शब्द में आते हैं और इसका संधि करने पर क्या होता था कोई भी अर्थ नहीं बनता था। लेकिन इसमें जो होगा ना कि इसके क्या होंगे अर्थ भी बनेंगे और इसका संधि विच्छेद भी होता है। तो चलिए हम इसके कुछ पहले इसके ट्रिक के बारे में जान लेते हैं।
इसका ट्रिक, इसका पहला ट्रिक यह है कि इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि संधि विच्छेद हो रहा है। अगर संधि विच्छेद हो रहा है तो आप कर दीजिएगा, और उसके बाद और संधि विच्छेद करने के बाद अगर आपको उसका कुछ ना कुछ अर्थ मालूम होता है तो वह क्या है, वह एक यौगिक शब्द है। जैसे में विद्यालय, जिसमें विद्यालय, विद्यालय, अब विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो यह क्या है, क्या है, यह एक यौगिक शब्द है। कैसे, तो देखिए विद्या मतलब विद्या का अर्थ है कि ज्ञान, और आलय का अर्थ है कि जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त हो, यानी कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ बन गया है। विद्या मतलब ज्ञान और आलय का मतलब हुआ घर, तो ये इसलिए यह क्या है, एक यौगिक शब्द है। अब आपका दूसरा ट्रिक यह कहता है, अब आपका दूसरा ट्रिक यह कहता है कि आप कहीं पर भी उपसर्ग से संबंधित वर्ड देख लीजिएगा, प्रत्यय से संबंधित वर्ड देख लीजिएगा, या फिर प्रत्यय से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित, और आपका मूल से मतलब मूल वर्ड दे देगा, मूल शब्द यदि आपको मूल शब्द दे दिया तो ये क्या है, यौगिक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उपसर्ग में आएगा कि ऐसे शब्द दिए रहेंगे ना जिसके आगे क्या उपसर्ग लगा रहेगा। और प्रत्यय, अगर आप सभी प्रत्यय का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रत्यय का वीडियो आप इस चैनल में क्या करिए, जाकर देख लीजिएगा कि प्रत्यय कहते किसे हैं, और हम आपको ऐसा ट्रिक बताए हैं जिसे आप देखकर कभी भी क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे। प्रत्यय से संबंधित वर्ड देख लीजिएगा, और मूल शब्द में भी क्या हो, कुछ शब्द देंगे, अलग अलग शब्द दे देगा, और उसका क्या हो अर्थ निकले, तो वह भी क्या है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे में सुपुत्र, सुपुत्र यानी कि पुत्र के आगे क्या लगा है, सु क्या है, एक उपसर्ग है, सु क्या है, एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग है तो आप बता दीजिएगा कि यह क्या है, एक यौगिक शब्द है। प्रत्यय में आ जाएगा तो देखिए मित्रता, मित्र क्या है, एक दोस्त को कहते हैं। और ता क्या है, इसमें प्रत्यय है, तो यह भी क्या होगा, एक यौगिक शब्द होगा। मूल शब्द में आ जाइए तो आप इसी को मान लीजिए, विद्यालय जहाँ आपको विद्या प्राप्त होती है, यानी कि विद्या भी एक मूल शब्द है, आलय भी क्या है, एक मूल शब्द है। ठीक है, यह क्या है, आपका एक ट्रिक है। अब आता है आपका नेक्स्ट ट्रिक में क्या है, नेक्स्ट ट्रिक जो है वह सब बिल्कुल ही क्या है, आपका आसान है। नेक्स्ट ट्रिक में यह कहता है कि आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले ना, नेक्स्ट ट्रिक आपका यह कहता है योग रूढ़ शब्द। आपका नेक्स्ट ट्रिक में सबसे आसान क्या है, यह नेक्स्ट ट्रिक है, यानी कि आपका सबसे आसान क्या है, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द यानी कि इसका क्या करेंगे, पृथक करेंगे ना तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन रूढ़ शब्द में क्या होता था, उसका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलता था। लेकिन यौगिक और योग रूढ़ दोनों में क्या होगा, आपका कोई ना कोई अर्थ जरूर ही क्या होगा, निकलेगा। तो चलिए अब हम आपको योग रूढ़ के बारे में बताते हैं। योग रूढ़ होता क्या है, योग रूढ़ जो होता है इसको कैसे पहचानेंगे कि यह योग रूढ़ है, तो देखिए ट्रिक, इसको कैसे पहचानेंगे कि यह योग रूढ़ है, यानी कि आप कहीं पर भी बहुव्रीहि से संबंधित बहुव्रीहि से संबंधित क्या की बहुव्रीहि आप, अब आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मतलब बहुव्रीहि समास आप कहीं पर भी देख लीजिएगा ना तो क्या होगा, योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए, और आप जितने भी देवी देवताओं के नाम देख लीजिएगा, देवी देवताओं के नाम वो भी क्या हो गए, यह योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे में गजानंद, जय चक्रपाणी,
चक्रपाणी, चतुर्भुज, चतुर्भुज, यह क्या है, एक योग रूढ़ के मतलब अंतर्गत आता है, यानी कि यह क्या है, एक सभी क्या है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और आप जहाँ कहीं भी जितने भी देवी देवता वो सभी किस में आएंगे, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।